हेलो दोस्तों, आज का सुबह का जय माता दी दोस्तों। मैं आज बहुत घर का सफाई करने वाली हूँ। आज सुबह हो गया है, 5 बज रहा है सुबह का। मैं उठी हूँ तो सोची कि आज झाड़ू कर दी, मॉर्निंग वॉक कर ली और सोची कि आज पोछा नहीं लगाऊंगी। घर को अच्छी तरह से मैं धो देती हूँ, पानी डाल के बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। तो आज मैं सफाई कर रही हूँ। कल किचन को कर दी थी थोड़ा बहुत, आज मैं रूम को कर रही हूँ। रूम बच गया था मेरा, तो इसको गर्मी के दिन में ऐसे भी 8-10 दिन पे घर को धो देते हैं। पानी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत गंदा हो जाता है। अभी अंधर का दिन है, धूल का गर्दा आते रहता है, तो इसको मैं धो दी। आज देखिए मेरा अटैची बैग ट्रॉली जो भी है उसको कपड़ा भिंगा करके मैं अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लेती हूँ। स्लेब को भी अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर मैं पानी डाल करके अच्छी तरह से धोऊंगी। धोने के बाद सीक वाला झाड़ू से, उसके बाद फिर मैं वाइपर से पानी काछने के बाद फिर पोछा से सुखाऊंगी। उसके बाद नहीं सूखेगा फिर हाथ से भी कपड़ा से सुखा रही, इसलिए कि पानी रहता है टाइल्स पे, तो फिर गिरने का भी दिक्कत हो जाता है कि बच्चे लोग चलते हैं तो गिरने का डर रहता है। इसलिए मैं पानी को अच्छी तरह से सुखा दूंगी। तो मैं साफ़ कर रही हूँ अटैची बैग जो भी है, उसके बाद मैं धोऊंगी। बहुत समय लग जाता है घर सफाई करने में। गर्दा गर्दा इतना गंदा हो जाता है, अंधड़ आता है ना, पूरा घर भर जाता है धूली गंदा से। साफ़ करने में बहुत समय लगता है। तो कल पूजा भी है, बट सावित्री पूजा, तो सोची कि मैं घर को अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ। करने के बाद बाकी काम करूँगी। घर साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद पूजा करके तब फिर किचन में देखूँ क्या बनाना है। तो मैं रोटी सब्जी जो भी है, कद्दू आलू की सब्जी रोटी बनाऊंगी। बनाने के बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं देखूँ क्या करना है आगे का काम। तो मेहंदी उहंदी लगाना है, थोड़ा सा मार्केट भी जाना है फल फूल लाने के लिए, मिठाई फल जो भी है सामान कुछ लाना। आज ही शाम में ला करके रख दूँगी, इसलिए कि सुबह में ही पूजा करना रहता है 4 बजे। तो सुबह में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए आज ही सब कुछ करना है। तो मैं पहले घर का सफाई कर देती हूँ, उसके बाद बाकी काम जो है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। तो देखिए कितना समय लग गया हमको स्लेब साफ़ करने में। रैक को सब सामान को एक एक करके मैं साफ़ करती हूँ, अच्छी तरह से पोंछ करके बढ़िया से साफ़ करना पड़ता है। इसलिए कि रोज़ नहीं करना है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन पे करते हैं, 1 महीना पे तो थोड़ा सा अच्छा से करना पड़ता है। तो उसको थोड़ा बढ़िया से देख रही हूँ कि कहीं गंदा छूट तो नहीं गया रूम में, तो वो सबको अच्छी तरह से मैं देख कर के साफ़ कर रही हूँ। और बहुत सारा कपड़ा भी हो गया है, बहुत सारा काम भी है, नाश्ता भी नहीं बनाए हैं, पहले सफाई में लग गए हैं। तो सफाई करते करते बहुत समय लगता है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता भी बनाना है, पूजा भी करना है, नहाना भी है, बाथरूम सिंक सब धोना है, साफ़ करना है। 1 सप्ताह में हमको 1 दिन सफाई करना ही पड़ता है, इसलिए कि हमको गंदगी बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। घर को एकदम साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, इसी में सारा समय मेरा लग जाता है। और बाकी का भी बहुत सारा काम होता है, किचन का भी काम हो जाता है, तो पूरा समय मेरा इसी में लग जाता है। तो पता भी नहीं चलता समय कैसे कट जाता है। तो देखिए मैं ड्रेसिंग का पीछे भी कितना कचरा हो गया था, उसको मैं हटा करके अच्छी तरह से साफ़ कर। देखिए कितना कचरा निकला। पोंछने पर इतना नहीं निकलता है, झाड़ू करने पर और धोने पर देखिए बारीक से अच्छी तरह से मैं धो दी, साफ़ कर दी। और उसके बाद फिर मैं पानी को वाइपर से काछ दी बढ़िया से। उसके बाद नहीं सूखा पानी तो फिर मैं कपड़ा से हाथ से पोंछ रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ कि जो पानी अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद रूम का सफाई हो गया। अब किचन का ऊपर का रैक तैक हो गया, जो भी था स्लेब सब साफ़ कर ली और ज़मीन को साफ़ कर रही हूँ। किचन रूम मेरा साफ़ हो गया। फिर ब्रश कर ली, ब्रश करने के बाद फिर नहा ली, नहा करके आ भी गई। बाल धो करके नहा, इसलिए कि गंदा हो जाता है सफाई में, पूरा देह गंदा हो जाता है। तो मैं साफ़ कर ली और नहा भी ली। और उसके बाद मैं सिंदूर लगाने के बाद भगवान लोग को कपड़े जो बर्तन हैं उस सारे बर्तन को उठा करके मैं ले जाऊंगी बाहर बाउंड्री में। वहीं पर मैं बर्तन धोती हूँ, वहाँ नल है और साबुन मिट्टी रख देती हूँ भगवान लोग के सिर्फ बर्तन धोने के लिए, और कपड़ा वहीं पर धोती हूँ। कपड़ा भी 1 सप्ताह में भगवान लोग को उतार करके धो करके पहनाती हूँ बढ़िया से। तो मैं कपड़ा भी धो ली, बर्तन भी धो ली। अब भगवान को, सूर्य भगवान के प्रतिदिन यहीं पर खड़ा होकर के डेली मैं 1 लोटा जल भगवान को देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पानी जो भी है पीती हूँ, इसलिए कि मेरा रूटीन वर्क है और मेरा आदत भी हो गया है। बिना पूजा किए
मैं कुछ नहीं खा सकती और पी सकती, गर्मी हो या ठंडा या बरसात। ठंडी, इतने ठंडी में भी मैं पूजा डेली प्रतिदिन करती हूँ, इसलिए कि नहीं करूँगी तो मेरा मन ही नहीं लगता है। बहुत पूजा पाठ करने में हमको मन लगता है। तो मैं भगवान को जल भी दे दी, और फूल जो है वो उजला और वाइट कलर का फूल, अभी सीजन है तो चांदनी फूल का बहुत बहुत सारा फूल निकल जाता है भगवान लोग को चढ़ाने के लिए। तो मैं फूल को तोड़ रही हूँ। तोड़ने के बाद और सिंदूर रोड़ी जो है भगवान तुलसी जी हैं, समी का पेड़ है, और विष्णु भगवान केला का पेड़ है। सारे भगवान लोग को मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी सिंदूर रोड़ी से, चंदन से टीका करके। देखिए मेरे घर में बंदर भी आ जाता है, हर 2-4 दिन पे बंदर आता है। आज बंदर 3 ठो आया था। मेरा बच्चा लोग हालांकि मम्मी भागो बंदर आ गया, इसलिए पेड़ पौधा है ना, अमरूद का, आम का सब है, डेली आ जाता है। बिस्किट लोग, बच्चा सब बिस्किट, खीरा जो भी है छत से बालकोनी से फेंक रहा है सब, उस सबको खिला रहा बंदर को। देखिए खी कर रहा काटने के लिए। बंदर काट भी लेता है, काटने के बाद इंजेक्शन पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को बंदर से बहुत, सभी को डर लगता होगा बंदर से। बंदर देखिए कैसे कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है, काटने के लिए खखुआ रहा है। देखिए 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 कितना बदमाश सब बंदर है। मैं भागी वहाँ से दौड़ करके, बर्तन सारा बर्तन पूजा वाला छोड़ करके भागी, सिर्फ पूजा वाला जो सामान था उसको लेकर के भागी हूँ। उसके बाद पूजा पाठ हो गया, नाश्ता भी बना करके कर ली। फिर मैं 11 बज रहा तो सोची कि बैठी हूँ तब तक मेहंदी लगा लेती हूँ कल के लिए। सुबह में टाइम तो मिलेगा, आज ही ना सब कुछ करना है। तो मैं मेहंदी लगा ली। मेहंदी लगाने के बाद फिर दोपहर का दाल चावल बनाना है, खाना जो भी बनाऊँगी। देखिएगा दोस्तों, हमको मेहंदी लगाने आता नहीं है, मैं सीखी नहीं हूँ मेहंदी का डिज़ाइन, पर अपने से घर में लगा लेती हूँ। और बड़ा फंक्शन रहता है तो जाके मैं पार्लर या मॉल के पास सब लगाते हैं, तो वहीं जा कर के मैं दोनों हाथ पे लगवा लेती हूँ। लेकिन ऐसी पूजा पाठ रहता है, तीज उतिया और बट सावित्री पूजा और कुछ भी रहा, तो मैं घर में ही अपने से मेहंदी खुद से लगा लेती हूँ। इसलिए अब जाना पड़ता है उतना दूर मेहंदी लगाने के लिए, सोचना पड़ता है। अभी गर्मी का मौसम भी है, तो जैसे हमको आता है उस तरह अपना मेहंदी अपने हाथ पे लगा लेती हूँ। देखिए डिज़ाइन मेरा कैसा बन रहा है। और अगर मेरा मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और क्या बोलती हूँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और देखिए मेरा मेहंदी का पूरा लगा लूँगी हाथ पे, तो आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा मेरा मेहंदी का डिज़ाइन है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि हमको उतना आता नहीं, जैसे तैसे अपना हाथ पर किसी तरह लगा लेती हूँ। तो नियम है, सुहागन औरत का मेहंदी ज़रूरी है लगाना चाहिए। तीज ज्योतिया और क्या बोलते हैं बट सावित्री पूजा, तीज में तो एकदम इम्पोर्टेंट है मेहंदी लगाना, इसलिए कि सुहागन औरत के लिए 16 श्रृंगार करना चाहिए तीज में। तो उस समय तो दोनों हाथ पे लगवाती हूँ जा कर के पार्लर में। और ऐसे पूजा है तो इसमें लगा ली अपने हाथ। देखिए पूरा मेरा मेहंदी लग गया, हाथ में लगा ली अपने से, खुद से। देखिए तो कितना अच्छा लगाई हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों। देखिए कैसा है मेरा मेहंदी का डिज़ाइन, हमको तो अच्छा लग रहा है, पता ना आप लोग को कैसा लगेगा। तो मैं लगा ली जैसे आ रहा था उस तरह तक मेहंदी लग गया। अब मैं खाना वाना भी खा ली, दाल चावल बना दी थी। और मैं आज बच्चा लोग का फरमाइश था कि पिज़्ज़ा बनाना मम्मी घर पर, तो मैं 1 कप मैदा ले ली है, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले करके मिला करके अच्छी तरह से मैं उसको अच्छी तरह से आटा को मिला करके रख दी, सान के गूंद करके रख दी हूँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद तब तक डो बना के रख दी, तब तक सब्जी भी सारा काट ली। काटने के बाद रख दी गाजर प्याज जो भी है, शिमला मिर्च, और आटा को 2 भाग में कर दी, मैदा को करने के बाद फिर देखिए रोटी के आकार दे दो। ज़्यादा पतला मोटा नहीं करना है, एकदम मीडियम रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। देखिए पिज़्ज़ा का मेरा शेप बन के तैयार हो गया। बेलने के बाद चम्मच से उसको गोद दी, छेदा कर दी। इसी तरह रेडीमेड मिलता है मार्केट में दोस्तों, तो मैं घर पर ओरिजिनल बनाती हूँ जब भी खाने का मन करता है। देखिए पैन बैठा दी, उसमें थोड़ा सा बटर डाल दी। बटर डालने के बाद उसमें पिज़्ज़ा जो बनाई थी उसको डाल दी, अच्छी तरह से ब्राउन करके दोनों तरफ से आगे पीछे से मैं उसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि मैदा है और घर में खाना है बच्चों लोग को, तो इसलिए मैं बन गया। देखिए बन करके सेप तैयार हो गया। उसमें टमाटो सॉस को अच्छी तरह से मिला ली। मिलाने के बाद जो अथी है पनीर है थी बटर पनीर जो भी, तो उसको मैं लगा ली। लगाने के बाद गाजर, शिमला मिर्च, प्याज बारीक से काट करके रखी थी, अब उसमें सब डालूंगी, छोटा छोटा पतला पतला काट के। उसके बाद बड़ा भी काट करके रखी हूँ, तब बड़ा आलू प्याज और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से डाल करके सजा दोगे। फिर मक्की था तो मक्की को उस पर डाल दी। देखिएगा एकदम होटल की तरह पिज़्ज़ा बन करके कितना परफेक्ट तैयार होगा। इसमें मिर्चा पाउडर का, काला नमक जो भी है, ब्लैक सॉल्ट और सबको डाल करके मैं इसको एकदम
मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से ढक करके 15 से 20 मिनट सेक लेती हूँ। सेकने के बाद फिर देखिए मेरा 15-20 मिनट में कितना बढ़िया अच्छा बन के पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। कितना लाजवाब, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। बाज़ार वाला पिज़्ज़ा से बहुत बढ़िया है। देखिए, अगर मेरा पिज़्ज़ा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।